हस्बैंड भी मेरे साथ कुछ करे, कभी भी गलत चला उसको भी छोड़ के चली जाऊँ। पहले ही मैंने बहुत सारा काट लिया था, चाकू से तो मैं काटती हूँ नाइफ से, लेकिन आज सोचा कि चलो कैंची से काटा जाता है, थोड़ा बड़ा कैंची होगा तो आसान हो जाएगा। ये मेरे पास बड़ा कैंची नहीं है, ये था तो इसी में ही मैंने काटने की कोशिश की है। पहली बार अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना ये रेगुलर ही करती हूँ। ये कोई देखने का चीज़ नहीं है, दिखाने का भी चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोग देखना पसंद करते हैं इसलिए मैं कभी कभी दे देती हूँ। बात यह है कि सीखने का और सिखाने का ऐसा कोई दूसरा कुछ है नहीं, हर घर में हर औरत ये काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है अभी तक का वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं जो हम लोग फेस टू फेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका सॉल्यूशन भी हमको नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट डजंट मीन दैट ओनली बुक्स कैन एडुकेट यू। मतलब कि आपको ज़िंदगी से भी बहुत सारा ऐसा कुछ सीखने को मिलता है हर वक्त, हर मिनट, हर सेकेंड, जो कि किताब से भी बहुत बेहतर है और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे सिखा के जाता है। जो बेसिक एजुकेशन है वो तो करना ही होगा, क्योंकि वो एजुकेशन आपको शिक्षित करते हैं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग करते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, आपको सिस्टम में बांध के रखते हैं और अच्छा इंसान भी बनाते हैं। हालांकि मेरे एजुकेशन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो गया था, जो भी है मैं आप लोगों के साथ समय आने पर शायद शेयर करूं। ऐसे ही फ़ैन फॉलोइंग या फिर आप लोगों का साथ ज़्यादा बढ़ते जाएगा तब मैं सब शेयर करूंगी धीरे धीरे, और बहुत सारे लड़के लड़की औरत लोगों को भी बहुत हेल्प होगा इससे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि ये सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। हमेशा याद रखना होगा कि लाइफ हमेशा अप डाउन करते ही रहते हैं, जैसे कि अपना हार्ट बीट अप डाउन होते हैं वैसे ही है। तो चलिए बाकी बात हम छत पे जाके करेंगे, तो छत पे चलते हैं, मिलते हैं छत पे। ओके चलो दोस्तों, छत के तरफ चलते हैं, आप लोगों से बात करेंगे। और ये देख रहे हैं, ये मैंने सत्तू का घोल बना लिया है। अभी बहुत भूख लग रही थी तो मैंने कुछ पफ राइस खाया और उसके बाद ये सत्तू का घोल भी बना लिया। देखिए इतनी हवा चल रही है और मैं इधर आई हूँ तो आपको मेरे कोई ना कोई दोस्त इधर दिख ही जाएगा। दिख रहा है, देखिए अभी मैं तो खाना दाना पानी कुछ भी नहीं लाई हूँ। चलिए हम जितने देर तक यहाँ पे रहेंगे इतने देर तक ये इधर चलता फिरता रहेगा, कोई ना कोई आता ही रहता है, हमको देख के आएगा ही। चलिए हम इधर बैठ के बातें करेंगे आप लोगों से। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि दूसरे औरत लोगों की तरह, दूसरे ब्लॉगर्स की तरह ज़्यादातर जो लेडीज़ लोग होते हैं अपनी रेगुलर दिनचर्या दिखाते हैं, जो कि मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि रेगुलर मैं वही काम करती हूँ, हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक वही काम करती हूँ। खाना पकाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए, फिर शॉर्ट शूट करती हूँ, घर साफ़ करती हूँ, वही करती हूँ। हर घर में खाना पकता है, कुछ ना कुछ खाना पकता ही है। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब डिफरेंट जो अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन वो हर रोज़ हम लोग खा नहीं सकते हैं और बना भी नहीं सकते हैं, तो उसमें सीखने का कुछ है नहीं। आपके पास, हर किसी के पास वो सारी चीज़ अवेलेबल नहीं होता है कि आप वो चीज़ बनाओ। 20% लोग बहुत ज़्यादा रीच होते हैं, बाकी तो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो कि वो इतना भी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ, रियलिस्टिक कुछ बनाती हूँ। मेरे YouTube में आने का वजह ही ऐसा था कि बस ऐसे कैजुअली आ गई थी। फिर आते आते मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। लाइफ हमेशा सपनों की तरह नहीं होती है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, और रोजेज़ हैज़ थ्रोन्स। तो रोज़ में भी, गुलाब में भी कांटे होते हैं। तो वैसे ही लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं चलते हैं। तो लाइफ में चलते चलते बहुत कुछ सीख पाते हैं। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बताया कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई किसी न किसी वजह से। हो सकता है वहाँ पे मेरी कोई गलती थी या फिर किसी और की वजह से कुछ हो गया था। कुछ भी हो, कोई भी जिम्मेदार हो, मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। सबसे बड़ी बात है तो मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, क्योंकि सबसे पहले खुद को देखना चाहिए। इतना हवा हो रही थी कि कैमरा गिर गया था। तो वही बोल रही थी कि लाइफ में कुछ भी करो, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो। आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, खुद के बारे में नहीं सोचोगे, तो दूसरा कोई आपका मार के चला जाएगा। ये होता ही है लाइफ में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर अपना करियर बना रहे हो। तो हमेशा, या फिर लाइफ में कभी भी, हमेशा अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन सा चीज़ अच्छा है आपके लिए, हमेशा अपने लिए सोचना चाहिए।
अपने लिए नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई आपको बजा कर चला जाएगा। अब हर किसी का बात सुनते रहेंगे तो आपका जो सोचने का क्षमता है, आप खुद भी कुछ कर सकते हो, वो वाला कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। उस टाइम पे आप सोचेंगे छोटा छोटा काम करने के लिए भी, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। बिकॉज आप सबके बात सुनते सुनते, सबके बात मानते मानते खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस खो देते हो। आपके अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है टैलेंट, वो जान नहीं पाता है। इतने सारे क्रिटिसाइज होते हैं, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मेरे बातों पे भी बहुत सारे क्रिटिसाइज़ करेंगे, बहुत सारे बोलेंगे तुम अकेले रहते हो इसलिए बहुत कुछ कर पाते हो, आज़ादी है। ऐसा नहीं है। हम अकेले जो रहते हैं ना वो ज़िंदगी को ज़्यादा जीते हैं और ज़्यादा फेस करते हैं, अप्स डाउन बहुत कुछ फेस करते हैं। जब तक आप अकेले नहीं हो जाओगे तब तक ज़िंदगी को जान नहीं पाओगे, क्योंकि सपोर्ट तो हर कोई चाहता है, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। जैसे कि बचपन में अगर माँ ने अपने पेट में जगह नहीं दिया होता तो हम जन्म नहीं लेते, हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाता तो चल नहीं पाते। वैसे लाइफ में ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन लाइफ में हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है। जब कोई भी सपोर्ट आपको ना मिले तब आता है असली ज़िंदगी का मज़ा, तब आपको समझ में आता है कि असली ज़िंदगी क्या है, खुद से खड़े होना क्या होता है। बहुत सारे औरत लोग क्या है रोते रहते हैं कि हम अबला है। कोई भी औरत, कोई भी पुरुष अबला या सबला नहीं होता है। वो खुद के अंदर खुद को ही मार देते हैं, खुद को ताकतहीन मानता है, स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं, इसीलिए वो लोग इतने कमज़ोर होते हैं। इसीलिए मैं अपना जो भी वीडियोस बनाती हूँ बीच बीच में थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा लाइफ में जो चलता है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग तो ज़्यादा ज्ञान पसंद नहीं करोगे। आजकल तो किसी को सुनने का ताकत ही नहीं है, पेशेंस नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी बात बोलते जाते हैं, अपनी बात बोलते जाते हैं। कब तक हम बोले? जैसे कि हम अपने हस्बैंड वाइफ में भी हम अगर बात करेंगे या फिर फ्रेंड्स में भी आप लोग बात करेंगे तो ऐसा होता है ना, कब तक उसकी बातें ख़त्म हो जाए, मैं अपनी बताऊँगी होता है। सुनने का ताकत किसी के पास नहीं है, सब कोई ज्ञानी है, आजकल सब कोई ज्ञानी है। पहले सुनो, समझो, उसके बाद बोलो। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है आप सुन रहे हो और मन ही मन में आप सुन रहे हो, लेकिन मन ही मन में आप अपनी बात कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, यही सोच रहे हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो कभी भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएगा तो कोई भी सामने नहीं आएगा। तो पहले जो दिग्गजन होते थे, जो गुरुजन होते थे, वो लोग बोलते थे कि सुनना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सुनना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सुनते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट कोई भी रिएक्शन, एक्शन कुछ नहीं दिखाते हैं। दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेप्सी कोको कोला के बोतल के जैसा नहीं होना है, आपको पानी के जैसे होना है। आपको कितना भी हिलाए, आपको स्टेबल ही रहना है। और अगर पेप्सी कोको कोला के बोतल के जैसे हो जाए, पानी के जैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा भी हिलाएगा तो झाग निकल जाएगा, आखिर में आप में कुछ नहीं बचेगा। बस सोचिए आप लोग, मैं जो भी शेयर करती हूँ, मैंने अभी लाइफ में जो भी फेस किया है, फेस कर रही हूँ, वो सब शेयर कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब में आने का वजह ही यही है कि मैं बहुत, मेरे आजू बाजू में कोई है नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ, सच्चाई के साथ चलती हूँ, मैं अपने साथ अपने हिसाब से चलती हूँ। इसीलिए मेरा ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है, ना पड़ोसी के साथ बातें होती है, ना ऐसा कुछ होता है। कोई बात नहीं है, मुझे गलत संगत से नफ़रत है। एक ही दोस्त के साथ रहूँगी जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी होगी, काफ़ी है। मुझे हज़ारों नकली फ्रेंड्स नहीं चाहिए, जो मेरे असली टाइम पे, मेरे दुख के टाइम पे, मेरे जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत है उस टाइम पे नहीं रहेगा। वैसे वाला दोस्त बिल्कुल नहीं चाहिए, वैसे वाला साथी भी नहीं चाहिए। अगर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ कुछ करे, कभी भी गलत चलत, तो शायद मैं उसको भी छोड़ के चली जाऊँ। कंपलसरी नहीं है कि आपके हस्बैंड या फिर आपके सास ससुर आपके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, आप अकेले हैं तो टॉर्चर सह जाओगे, नहीं। हर किसी के अंदर क्षमता होता है छोड़ के निकल जाओ। लाइफ हमेशा सबको मौका देते ही रहते हैं, हम मौका लेते नहीं हैं। हम सहन कर जाते हैं, हमको लगता है कि सारी दुनिया हमको खा जाएंगे, और खाने तो ना कितना खाएंगे, सबका पेट एक दिन भर जाएगा। अब खाने के लायक जब नहीं बचोगे तब कोई खाने भी नहीं आएगा। तो इसीलिए बिना डरे हुए अपना जो मकाम है वो हासिल करो, बिना डरे हुए सामने आओ, बिना डरे हुए अपने काम करते जाओ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्ट लोगों से सब कोई नफरत करते हैं, ये बात नहीं है, नफरत नहीं, डरते हैं वो लोग। धीरे धीरे हम आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करेंगे, पास्ट लाइफ भी शेयर करेंगे और प्रेजेंट फ्यूचर भी शेयर करेंगे, क्योंकि
कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, जिसका कोई नहीं है कहीं पे तो रिकॉर्ड होना चाहिए, कम से कम यूट्यूब में रिकॉर्ड होगा तो आप लोग कम देख पाएंगे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ देख पाएंगे ना। तो चलो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।